वीडियो में जब हमने ईपीएफ, पीपीएफ और वीपीएफ स्कीम का एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखा था, उसमें मैंने एक पॉइंट रेज किया था कि ईपीएफ स्कीम जो होती है उसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट हर साल रिवाइज करती है। तो इसी सीरीज को जारी रखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल फिर से ईपीएफ स्कीम का इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया है और जिसको अब 8.1 से बढ़ाकर 8.25 कर दिया गया है। चलिए, तो अब जब हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में जान ही लिया है तो क्यों ना इस ईपीएफ स्कीम का और भी जो अदर गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स हैं उनके साथ एक डीप डिटेल्ड कंपैरिजन कर लिया जाए, ताकि हम अपने लिए ना केवल इंटरेस्ट के बेसिस पे बल्कि और भी जो सारे पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पे डिसीजन ले सकें कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में हम ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ, इन तीनों ही स्कीम के बारे में एक डीप डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे और समझेंगे कि कौन सी स्कीम बेहतर है। इससे पहले कि अपना डिस्कशन स्टार्ट करें, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर्ड बता दूं कि ईपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है राइट नाउ, जो कि है 8.25, वो सारी गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि करंटली मार्केट में है उन सब में सबसे ज्यादा है। तो ईपीएफ आपको सबसे बेहतर इंटरेस्ट रेट की सुविधा प्रोवाइड करता है। चलिए अब अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो ईपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ, इन तीनों के ही जो भी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होते हैं कंपैरिजन के लिए, वो सब मैंने नोट डाउन किए हैं और उनको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। ईपीएफ में केवल और केवल जो सैलरीड क्लास एम्प्लॉइज हैं ऑब्वियसली केवल वही इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें बेसिक सैलरी का 12% आपका है जो वो कंट्रीब्यूट होता है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है कि एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉयर दोनों मिलकर 12% ऑफ बेसिक सैलरी ईपीएफ अकाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब सुकन्या समृद्धि योजना की बात करते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है कि एक फैमिली अपनी गर्ल चाइल्ड के नेम के अगेंस्ट ही सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है, और मेक श्योर कि जो गर्ल चाइल्ड है वो 10 साल से कम एज की हो और इंडियन रेजिडेंट हो। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी शर्त है। चलिए अब बात करेंगे पीपीएफ के लिए। तो पीपीएफ में जो एनआरआईज को छोड़ के कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, मतलब कोई भी जो इंडियन रेजिडेंट है वो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकता है। ओके, तो अब बात करेंगे हम इंटरेस्ट रेट की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सबसे हाईएस्ट ईपीएफ का है 8.25। सुकन्या समृद्धि योजना का ही गवर्नमेंट ने अभी रिसेंट में रिवाइज किया है इंटरेस्ट रेट, इसका 8.2 है और पीपीएफ का 7.1 है। जानने वाली है कि ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट हर साल रिवाइज होता है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ जो ऐसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं इनके लिए इंटरेस्ट रेट हर क्वार्टर में रिवाइज होता है। तो अभी तो पीपीएफ का तो पिछले काफी टाइम से कांस्टेंट 7.1 ही चल रहा है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना का पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इंक्रीज करके 8.1 से 8.2 पे ला दिया। अब इसका कारण आने वाले लोकसभा चुनाव हो सकते हैं या कुछ और है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए अब बात करते हैं मैच्योरिटी टाइम पीरियड कितना है और कितने टाइम तक हमें इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जो ईपीएफ अकाउंट है इसमें तो अंटिल रिटायरमेंट आपको लाइफ लॉन्ग इन्वेस्ट करना कर सकते हो आप, जब तक आपका रिटायरमेंट है या आप परमानेंटली जॉब क्विट कर रहे हो, दोनों ही ऑप्शन है, तब तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में जिस दिन आप अकाउंट खुलवाते हो अपनी गर्ल चाइल्ड के नेम के अगेंस्ट, उसके बाद 21 ईयर्स पे मैच्योर होता है अकाउंट, तो 21 साल आपको मिनिमम ये अकाउंट एक्टिव रखना पड़ता है। वहीं पीपीएफ 15 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है, 15 साल के बाद आप उसको फिर अगले 5-5 सालों के लिए फिर से आप एक्सटेंड करा सकते हो। तो ये हो गया मैच्योरिटी पीरियड। अब बात करते हैं टैक्स डिडक्शन की। दोस्तों तीनों ही स्कीम जो हैं वो अंडर 80 आपको अप टू 1.5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। चलिए अब बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की। तो जो मिनिमम और मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन की जब हम बात करेंगे तो ईपीएफ में तो आपको मिनिमम 12% ऑफ बेसिक सैलरी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यही ये रूल बोलता है। इसके बाद आप अप टू 100% ऑफ योर बेसिक सैलरी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो फिर अंडर वॉलंटरीली प्रोविडेंट फंड जो वीपीएफ अकाउंट होता है उसमें इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप ईपीएफ, पीपीएफ, वीपीएफ इनमें कंफ्यूज रहते हैं तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। उसमें आपको पीपीएफ, ईपीएफ, वीपीएफ इन तीनों के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो एकदम क्रिस्प एंड क्लियर हो जाएंगे। वहीं जब बात करेंगे हम सुकन्या समृद्धि योजना की, तो इसमें आप मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हो। सिमिलरली पीपीएफ में 500 रुपए आप मिनिमम और अप टू 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात करेंगे पार्शियल विड्रॉल की। तो जो पार्शियल विड्रॉल का केस है, ईपीएफ से आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुकन्या समृद्धि योजना में थोड़ी सी शर्तें हैं, जैसे कि आप 50% ऑफ अमाउंट ही केवल प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हो, दैट टू 18 की एज जब गर्ल हो जाती है और फिर वो शादी करने के लिए डिसाइड कर लेती है, या फिर 10th पास करने के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है, तो इन कुछ शर्तों में आप प्रीमैच्योर पैसा विड्रॉ कर सकते हो। वहीं पीपीएफ के केस में ऐसी कोई भी शर्त नहीं होती है, केवल 6 साल आपको अकाउंट एक्टिव रखना है, 7वें साल से आप प्रीमैच्योर विड्रॉल कर सकते हो। अब बात करेंगे टैक्स ऑन विड्रॉल की। तो जो टैक्स है वो आपका
ईपीएफ के केस में अमाउंट टैक्सेबल होता है, और अगर आप 5 साल से पहले विथड्रॉ कर रहे हो, अगर आप 5 साल के बाद विथड्रॉ कर रहे हो तो फिर अमाउंट टैक्सेबल नहीं होता है। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में दोनों में ही पार्शियल या फिर मैच्योरिटी पे आप विथड्रॉ करो तो कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैच्योरिटी पे। तो मैच्योरिटी पे तीनों के ही आपका जो पैसा आपको मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, एक्सेम्प्ट 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 कैटेगरी में आता है। तो तीनों ही स्कीम्स टैक्स के पर्पज से, इंटरेस्ट रेट के पर्पज से, जो भी आपका मिनिमम मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से मैंने जो पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट उनको कवर किया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर है। एक बात जो मैं आपको अपने तरफ से एक्स्ट्रा ऐड करना चाहूंगा कि ईपीएफ दोस्तों आपका रिटायरमेंट सॉल्यूशन है, तो इसको आप रिटायरमेंट के लिए ही रखिए। कोशिश करिए ईपीएफ में जो भी पैसा आप डाल रहे हैं उसको आपको निकालने की जरूरत ना ही पड़े, वो आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। उसके पहले आप ईपीएफ की तरफ भी मत देखिए, उसमें एक बड़ी वेल्थ एक्यूमुलेट होने दीजिए और जो कि रिटायरमेंट पे आपको बहुत काम आएगी। चलिए, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जो भी आपको इस वीडियो में और भी आप मुझसे चाहते हैं नई वीडियोस देखना, उनको भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं आगे वो वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।